हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग एक बहुत अलग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं अलग किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का प्रोजेक्ट ना तो पहले गुड़गांव में आया है, ना ही आने की कोई संभावना है। क्यों आने की संभावना नहीं है? क्योंकि ऐसे इकोसिस्टम्स ऑलरेडी गुड़गांव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या किसी भी शहर में एग्जिस्ट करने के लिए उसको टाइम फ्रेम चाहिए होता है, और उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट्स जो आज जिसके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं। तो वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की चर्चा करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पिन टू प्लेन आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। जो बोलते हैं टो टू हेड ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। तो आप आराम से समझिएगा इस प्रोजेक्ट को, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोगों को अगर चीज़ें समझ आए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये ना तो हर एक की पॉकेट में आने वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ना ही इसको हर एक कोई खरीद सकता है। बट अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ ज़रूर आएगा क्या प्रोजेक्ट को इस टाइप से स्टडी भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट के बात की जाए, तो कोई भी प्रोजेक्ट का जब लॉन्च होता है या लॉन्च हो चुका होता है, तो उसका एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है उसका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या चीज़ होती है? उसके आसपास का माहौल, उसके अंदर की विसिनिटी, उसकी चीज़ें, किस सिस्टम में वो बसा हुआ प्रोजेक्ट है, वो एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज गुड़गांव में लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह भी रह रहे हैं, बहुत बेकार तरीके से भी रह रहे हैं। उसमें दो चीज़ों में बहुत बड़ा फासला है। जैसे न्यू गुड़गांव आज से 7 साल पहले लोग रह रहे थे, आज भी जब तक द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल नहीं हुआ था, जब तक भी अपने आप को आउटसाइडर फील करते थे, ठीक है। साथ साथ में सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कमर्शियल्स नहीं थे। यहाँ पे जो आज हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट है शोभा का, शोभा अरांडा, सेक्टर 80। आज इस प्रोजेक्ट की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इसका इकोसिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे प्रोजेक्ट से। कैसे अलग है? 270 एकड़ का इसमें पूरा आप लोगों का विसिनिटी है कर्मा लेक लेंस की, जिसमें कि आपका 9 पिट का गोल्फ है, ठीक है। अब बोलने को 270 एकड़ की ग्रीनरी है, बट जब आप लोग ये समझेंगे क्या 270 एकड़ में फैमिलीज कोई भी नहीं रह रही हैं, नॉट इवन अ सिंगल फैमिली रिजाइडिंग ओवर देयर। उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी यूनिटेक ने कुछ विलास जो पहले बनाए हुए थे, वो भी वो भी लीज पे चलते हैं या रेंट पे जाते हैं। वो भी सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स को दिए जाते हैं। साथ में ऐसा ही उसका गोल्फ का भी सूरत हाल है। गोल्फ जो खेलते हैं उनकी प्रोफाइल पहले चेक की जाती है, फिर उनको साल भर की मेंबरशिप दी जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कर्मा के साथ, कर्मा लेक लैंड्स के साथ, जो आप लोगों को जाननी और देखनी बहुत ज़रूरी है जब आप ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। इसके साथ साथ में शोभा की लेगेसी, शोभा की लेगेसी के आप लोगों को फ़ायदे सब लोगों को पता ही हैं। जिन्होंने 108 में भी इन्वेस्ट किया था उनको भी पता है, जिन्होंने दुबई इन्वेस्ट किया हुआ है शोभा के साथ उनको भी पता है, और साथ साथ जो उन्होंने अब कर्मा लेक लैंड्स लेने वाले हैं उन लोगों को भी पता है क्या हम लोग प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं। शोभा की लीगेसी के साथ साथ कर्मा लेकलैंड की विसिनिटी और इकोसिस्टम के साथ आप लोग ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट ना तो पहले कभी आए हैं गुड़गांव में, जिसमें कि 270 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 550 के आसपास फैमिली रहेंगी। कैसे रहेंगी? क्योंकि इनके पास 31 एकड़्स लैंड है, कर्मा के शोभा के पास, बट ओन कर्मा करता है, और उसको जो डेवलप होगा वो शोभा करेगा 31 एकड़ को। तो ऐसा नहीं है क्या इसमें इन फ्यूचर धीरे धीरे सभी हाई राइजेस खड़े होते चले जाएंगे। दिस इज द सिंगल प्रोजेक्ट इन कर्मा लेकलैंड। इसकी तब तो आप लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ 270 एकड़ में जब फैमिलीज रहेंगी, जितनी फैमिलीज शोभा दे रहा है, ठीक है, उनके पास सबके पास एसेस होगा उस विसिनिटी में रहने का, ठीक है। साथ में इनकी बातचीत भी चल रही है कि उन सब लोगों को या उनकी प्रोफाइल के बेसिस पे भी उन लोगों को गोल्फ की जो मेंबरशिप है वो भी दी जाए। तो आप लोग 270 एकड़ में सिर्फ डेंसिटी के साथ रह रहे हैं। मिनिमम अगर आप डेंसिटी काउंट करेंगे तो 2 की डेंसिटी आती है।
अगर आप 31 एकड़ से काउंट करते हैं तो भी 29 फ्लैट पर एकड़ की डेंसिटी आती है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गुड़गांव में इस टाइम पे ढूंढना। डेंसिटी ऑलवेज मैटर। कुछ लोग ये बोलते हैं क्या डेंसिटी मैटर नहीं करती? डेंसिटी मैटर करती है अगर प्राइजेस मैटर करते हैं तो। अगर आप 45 की डेंसिटी में कोई प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं और वही प्रोजेक्ट आप लोग खरीद रहे हैं 29 की डेंसिटी पे, तो ऑब्वियसली वो उससे महंगा होगा। साथ में शोभा की लेगेसी और साथ साथ आप लोगों को मिलता है कर्मा लेक लैंड का पूरा इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है कि डेवलप होना है और ऐसा नहीं है कि पार्ट्स में डेवलप होना है। आप इस बिल्डर को सिर्फ एक ही बिल्डर से गुड़गांव में कंपेयर कर सकते हैं, वो है डीएलएफ। और डीएलएफ के जो 76 या 77 में प्रोजेक्ट्स के इकोसिस्टम में भी रेडी होने हैं, पार्ट्स में लैंड है, जैसे 77 हो गया, बीच में रोड, फिर 76 हो गया। यहाँ पे एक सिंगल लैंड पैच है 270 एकर्स का, उसमें सिर्फ 31 एकड़ में हाई राइज अपार्टमेंट्स होंगे और डेंसिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये देखना और ये समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा। ये प्रॉपर्टी हर एक आदमी ओन नहीं कर सकता है। ये प्रॉपर्टी वही आदमी ओन कर सकते हैं जिनका 6 से 7 करोड़ से बजट ऊपर हो। इसका रेट ज़्यादा होने का कारण बहुत स्पष्ट है। डेंसिटी, कर्मा लेक लैंड, साथ में शोभा की लेगेसी, और उसके साथ अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो NH8 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, साथ में SPR रोड से जो न्यू लिंक रोड निकला है उससे भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। इन लोगों का 14.18 एकर्स में रह रहा है, जिसमें कि 5 टावर हैं। अभी इन्होंने सिर्फ 2 टावर ओपन किए हैं, टावर 3 और 4। टावर 3 में अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 टू अ कोर अपार्टमेंट है, और टावर 4 में 2 टू अ कोर अपार्टमेंट है। जो 4 बेडरूम है उसमें 2 टू अ कोर अपार्टमेंट है। अगर हम लोग साइजेस की बात करें तो 2800 स्क्वायर फीट से लेके और 4700 स्क्वायर फीट तक के इसमें अपार्टमेंट है। सबसे छोटा 3 BHK का अपार्टमेंट है जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स इसमें मिलते हैं, और वो भी अपार्टमेंट हर एक आदमी नहीं परचेज कर सकता है। वो आदमी इस प्रोजेक्ट से दूर रहे जो कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में एग्जिट करने के प्लान में है। ठीक है, आपको एग्जिट मिलेगी, आपको रेट एप्रिशिएशन मिलेगा, और जितना आप लोग सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। आप लोगों को उसको इनकैश करना आना चाहिए। कैसे इनकैश होगा वो? जब वहाँ पे, आज आप लोगों को पता है क्या वहाँ पे कॉटेज का रेंटल क्या है कर्मा लेक लैंड्स में? पहली बात तो अवेलेबिलिटी नहीं है। आप एक बार चेक करें ऑनलाइन, आप सिर्फ मेरी बात पे न जाएं, आप लोग गूगल करें क्या कर्मा लेक लैंड्स में कॉटेज का क्या रेट है। यू विल गेट एन बेसिक आइडिया कि क्या प्रॉपर्टी में आप लोग रहने वाले हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या आप लोग किस विसिनिटी का पार्ट बनने जा रहे हैं। साथ साथ में अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की, तो एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ और सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। आप जिस दिन वहाँ पे आएंगे, आप आइए वहाँ पे, हम लोग आपको पर्सनली इनवाइट करते हैं जिनका बजट रेंज वो है या जिनका बजट रेंज नहीं भी है। आप एक बार आइए तो आप प्रोजेक्ट समझिए। आप लोगों को जैसे जैसे प्रोजेक्ट समझ आएगा आप लोगों को चीज़ें और भी क्लियर होंगी। अगर आप लोग वहाँ आते हैं तो आप लोगों को एयर क्वालिटी का ऑटोमेटिकली पता लगेगा, क्योंकि जब जब मैं वहाँ पे गया हूँ क्लाइंट्स के साथ विजिट करने या पर्सनल गया हूँ प्रोजेक्ट को देखने और चीज़ें समझने के लिए, तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है इज़ फार बेटर देन एनी अदर पॉइंट ऑफ गुड़गांव। तो आप लोग एक बार जाइए, आइए हमारे साथ विजिट कीजिए, नीचे नंबर दिए गए हैं, आप लोग संपर्क कीजिए। जिसका बजट रेंज है एक बार प्रोजेक्ट को समझिए, एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू समझिए हमारे साथ, और सारी चीज़ें शोभा की समझिए बैठ के, उसके बाद डिसीजन आपका अपना है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, शोभा का ही एक और प्रोजेक्ट सेक्टर 106 में आने वाला है। उसकी जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर मेरा डिस्प्ले पे आ रखा है, आप लोग ज़रूर संपर्क करें एक बार उसकी डिटेल्स और चीज़ें जानने के लिए। और अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अपकमिंग लॉन्च है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो भी मेरे से हेल्प हो सके मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।